सैन फ्रांसिस्को की बायोटेक कंपनी जेनेसिस में एक साइंसदान विल रोडमैन चिंपांजियों पर एक वायरल बेस्ड दवा अल्स-ए12 का तजुर्बा कर रहा ताकि अल्जाइमर का इलाज तलाश किया जा सके। ये दवा एक चिंपांजी को दी जाती है जिसका नाम ब्राइट आइज है, जिससे इसकी जहानत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ताहम विल की इस ड्रग की प्रेजेंटेशन के दौरान ब्राइट आइज अपनी कैद से निकलकर तोड़ फोड़ मचाती है और इसे मार दिया जाता है। विल का बॉस स्टीवन जैकब्स फौरन प्रोजेक्ट खत्म कर देता है और हुक्म देता है कि बाकी चिंपांजियों को भी मार दिया जाए, लेकिन विल का असिस्टेंट रॉबर्ट फ्रैंकलिन ये दरियाफ्त करता है कि ब्राइट आइज की इस तोड़ फोड़ का सबब ये था कि इसने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था। विल इस चिंपांजी के बच्चे को अपने पास रखने पर राजी होता है और उसका नाम सीजर रखता है। विल जल्द ही सीखता है कि सीजर ने अपनी माँ की जहानत विरासत में पाई है, इसलिए वो इसे पालने का फैसला करता है। 3 साल बाद विल सीजर को रेडवुड फॉरेस्ट और मोरी वुड्स नेशनल मोनोमिनेट की सैर करवाता है। इस दौरान विल अपने अल्जाइमर के शिकार वालिद चार्ल्स का इलाज अल्स-ए12 से करता है, जिससे चार्ल्स की दिमागी सलाहियत बहाल हो जाती है। 5 साल बाद जब सीजर अपनी जवानी को पहुंचता है और एक कुत्ते को पट्टे में देखता है जैसे वो खुद पट्टा पहने होता है, तो वो अपनी शनाख्त पर सवाल उठाता है और अपने माजी के बारे में विल से सच्चाई जान लेता है। इस दौरान चार्ल्स की हालत दोबारा बिगड़ जाती है क्योंकि वो अल्स-ए12 के असरात के खिलाफ मुजाहमत करने लगता है। सीजर अपने उलझे हुए चार्ल्स को बचाते हुए एक पड़ोसी को जख्मी कर देता है, जिसके नतीजे में इसे एक प्रीमेट शेल्टर में डाल दिया जाता है। शेल्टर में सीजर को दूसरे चिंपांजियों और चीफ गार्ड डॉज लिंडन की तरफ से जुल्म का सामना करना पड़ता है। सीजर जल्द ही अपने पिंजरे का ताला खोलने का तरीका सीख लेता है और बिक नामी गोरिल्ला की मदद से आम इलाके तक रसाई हासिल कर लेता है। वो सीन कचरी के अल्फा चंप रॉकेट का सामना करता है और उसकी जगह लेने का दावा करता है। इस दौरान जैकब्स एक ज्यादा ताकतवर गैस वाली वर्जन अल्स-ए13 की तरक्की की इजाजत देता है। जब विल इसे बताता है कि ये भी जहानत को बेहतर बना सकता है, विल ये दवा अपने घर ले आता है ताकि अपने वालिद को बचा सके। ताहम चार्ल्स मजीद इलाज से इनकार कर देता है और रातों रात इंतकाल कर जाता है। एक जख्मी बोनोबो जिसका नाम कुबा है पर ड्रग का तजुर्बा करते हुए फ्रैंकलिन हादसाती तौर पर अल्स-ए13 से मुतासिर हो जाता है और बीमार पड़ जाता है। विल को खबरदार करने की कोशिश करते हुए वो पड़ोसी पर खून के जर्रात फेंकता है और बाद में मुर्दा पाया जाता है। विल सीजर को वापस हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन सीजर जाने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वो शेल्टर से फरार होकर विल के घर वापस आता है और अल्स-ए13 के किनस्टर्स ले लेता है। वापस जाकर सीजर गैस को आजाद करके बाकी बंदरों की जहानत बढ़ाने देता है। जब डॉज उसे वापस पिंजरे में डालने की कोशिश करता है तो सीजर पहली बार बोलता है और चीखता है नो, फिर गलती से उसे बिजली से मार देता है। बंदर शेल्टर से फरार हो जाते हैं, जेनेसिस में मौजूद बाकी चिंपांजियों को आजाद करते हैं और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से मजीद बंदरों को छोड़ देते हैं। एक जंग छिड़ जाती है जब बंदरों की फौज गोल्डन गेट पिल पर पुलिस की रुकावटों को तोड़कर रेडवुड फॉरेस्ट की तरफ फरार होती है। बिक अपनी जान कुर्बान करके सीजर को बचाता है, हेलीकॉप्टर पर कूदकर जिसमें जैकब्स सवार होता है। हेलीकॉप्टर पुल पर गिरकर तबाह हो जाता है, जिसमें जैकब्स फंस जाता है और कुबा के हाथों मारा जाता है। जब बंदर जंगल में पहुंचते हैं, विल आता है और सीजर को खबरदार करता है कि इंसान उन्हें शिकार करने के लिए आएंगे और इसे घर वापस आने की दरख्वास्त करता है। सीजर उसे गिले लगाकर जवाब देता है सीजर आजाद है। ये उनका आखिरी अलविदा होता है और विल सीजर की ख्वाहिश का एहतराम करता है। बंदर अपनी नई जिंदगी को जंगल में अपनाने लगते हैं। मेडिकडेट सीन में विल का पड़ोसी जो फ्रैंकलिन से मुतासिर हो चुका होता है काम के लिए निकलता है। वो एक एयरलाइन पायलट है और सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां से इसे पेरिस के लिए परवाज करनी होती है। जहाज पर सवार होने से पहले इसका खून नाक से बहने लगता है और ये वायरस बैन अल-अक़वामी परवाजों के जरिए पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो जाता है।